सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि हमारे खित्ते में एक बार फिर इलाकाई और आलमी प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का मसला अफगानिस्तान से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए बात भी अफगान तालिबान से ही करनी होगी। जो लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर क्रश करने का सोच रहे हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। टीटीपी के मसले का हल मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन मुज़ाकरात सही तरीके से सही लोगों के साथ और सही लोगों के जरिए होने चाहिए। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी का कहना है कि एक के इंतहा से दूसरी इंतहा पर जाना कोई हमसे सीखे। मुसलसल दुहाइयों, तकरीरों और तहरीरों के बावजूद पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आपस में कोई ताल्लुक है, और अब हमारी रियासत दूसरी इंतहा पर चलकर ये विरोध करने लगी है कि ये तो यकजां दो कालिब हैं, और ये कि टीटीपी जो भी कार्रवाई करेगा इसका जवाब अफगानिस्तान को दिया जाएगा। रियासत से मामला आम अफगानों तक चला गया। पहले तो गैर कानूनी मुकीम अफगानों को पाकिस्तान से निकाला गया और अब कार्ड्स वाले अफगानों को निकालने की तैयारियां हैं, लेकिन अपनी गलती पर हम ध्यान नहीं देते। हमारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि हम अफगानों को ताना देते हैं और ताने का वो बहुत बुरा मनाते हैं। मसलन हमारे हुक्मरान इन दिनों ये ताना दे रहे हैं कि हमने तालिबान को इतना अरसा सपोर्ट किया और अब वो हमारे एहसान को भूल गए हैं। अब इस दावे की हकीकत यह है कि हम एलानिया तौर पर तो अमेरिका के इत्तेहादी थे और तालिबान को जो सपोर्ट किया वो दरे पर्दा किया है। तालिबान के जहनों में तो यह है कि पाकिस्तान अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट था। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को बेशर्मी से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। उस्ताद यासिर यहाँ पर कत्ल हुआ, मुल्ला बिरादर को जेल में रखा गया, वगैरह वगैरह। सलीम साफ़ी बताते हैं कि हमने अफगानों पर जो एहसान किए हैं इसका एलानिया तौर पर तस्करा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मुजरिम बनेंगे। चुनाचे जब एहसानात का ताना देते हैं तो अफगान तालिबान की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आता है, और दूसरी तरफ तालिबान मुखालिफ अफगान कहते हैं कि देखो, हम ना कहते थे कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, और आज जो हम दरबदर हैं तो ये पाकिस्तान की वजह से हैं। इसलिए तानों का सिलसिला तो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। जहां तक टीटीपी का मामला है तो पहली गलती तो पाकिस्तान ने ये की कि टीटीपी से मुतालिक शिक को कतर माहिदे में डलवाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को उस वक्त तक कतर माहिदे में ताउन नहीं करना चाहिए था जब तक वो इस शिक को ना डलवाता, लेकिन ज़ल्म खलीजात की मुखालफत की वजह से इस शिक को नहीं डलवाया गया, जिसका खमियाजा इन दिनों हम भुगत रहे हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अफगानिस्तान का फातह बनने से कबल और इसके बाद के तालिबान के फ़र्क को पाकिस्तान समझ नहीं पाया। इब्तिदा में अगर टीटीपी से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त तहरीके तालिबान अफगानिस्तान सामने मौजूद नहीं थी। काबुल फतह करने के बाद अफगान तालिबान एक रियासत के हुक्मरान बन गए थे उस वक्त, जबकि टीटीपी के सारे लोग अफगानिस्तान में थे। टीटीपी की क़यादत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन हमारी पॉलिसी साजों ने जल्दबाजी में अफगान तालिबान पर जोर दिया कि आप हमें टीटीपी के साथ बिठा दे तो हम अपना मसला हल कर लेंगे। अफगान तालिबान ने टीटीपी की पूरी क़यादत को हमारे DGISI के साथ बिठा दिया, जिसमें 1 महीने की जंग बंदी हुई और जवाब में तालिबान के 100 से ज़ायद रहनुमाओं को रिहा करने का वादा हुआ। वो पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन हमारे DGISI यहाँ TLP के मसले में मसरूफ हो गए और टीटीपी का एक बंदा भी रिहा ना हो सका। फिर जब दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया तो अफगान तालिबान जो जामिन थे कि पोजीशन टीटीपी के सामने इसलिए कमजोर थी क्योंकि उन्होंने जंग बंदी का वादा पूरा किया था, लेकिन जवाब में उनके कैदी रिहा नहीं हुए थे। चुनाचे दोबारा मुज़ाकरात के लिए टीटीपी ने अपने लोगों की रिहाई की शर्त रख दी। सलीम साफ़ी के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत या इसके नुमाइंदे करते, लेकिन दूसरी मरतबा मुज़ाकरात PTI की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की क़यादत में कबायली मुशीरान ने किए। इन मुज़ाकरात का सिर्फ एक दौर हुआ था कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत तब्दील हुई, जिसके साथ पॉलिसी भी तब्दील हो गई। नई पॉलिसी ये बनाई गई कि टीटीपी से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो भी बात होगी वो अफगान तालिबान के साथ होगी।
اب افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنا مسئلہ خود حل کر لیں اور ہم سہولت کاری کریں گے، لیکن ہماری ریاست اس کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ریاست کا موقف ہے کہ پوری ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں افغان طالبان کے تعاون سے کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ہم اس کے لیے افغان حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ دوسری طرف افغان طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو عناصر کارروائی کرتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، اور پاکستان اپنی داخلی ناکامی کے لیے ہمیں الزام دے رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے پاکستان کے مطالبے پر ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے ساتھ بٹھا رکھا تھا، لیکن پاکستان نے وعدے پورے نہیں کیے اور یک طرفہ طور پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ منقطع کیا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یکجاں دو قالب ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس خطے میں ایک بار پھر علاقائی اور عالمی پراکسی وار شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان کا مسئلہ افغانستان سے ہی جڑا ہوا ہے، اس لیے بات بھی افغان طالبان سے کرنی ہوگی، لیکن افغانوں کے ساتھ تانوں اور دھمکیوں کے انداز میں بات کرنا کہیں کی عقل مندی نہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، پہلی فرصت میں افغان طالبان کو گلے لگائے، ان کو عملی طور پر یقین دلا دے کہ پاکستان ان کا ہمدرد ہے، پھر انہیں خطے میں جاری نئی پراکسی وار کی تفصیلات بتا کر سمجھا دے کہ دونوں کا بھلا اس میں ہی ہے، مشترکہ لاہے عمل بنائیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ایک دوسرے کی کمزوریوں کا خیال رکھیں۔ ٹی ٹی پی کے مسئلے کا حل بھی مذاکراتی ہیں، شاید یہ بات لوگوں کو بری لگے، لیکن ایسا حل نکالنا ہوگا جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی زندہ رہ سکیں، مگر امن کے ساتھ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔